आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली अब आने वाले समय में देश की राजधानी नहीं रहेगी। और ये गणना की है हमने दिल्ली की स्थापना कुंडली के आधार पर, और साथ ही साथ हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि पिछला जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है ये दिल्ली का अंतिम चुनाव था, और इसके बाद देश की राजधानी एक दूसरे शहर में बनने जा रही है। ये स्थान कौन सा है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो भारत की राजधानी रही है वो समय समय पर बदलती रही है। हम आज आपको बताना चाहेंगे कि भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, जिसे स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी 12 दिसंबर 1911 को बनाया गया था। तो क्या सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या दिल्ली भारत की राजधानी भविष्य में रहेगी या फिर कोई नई राजधानी बनानी होगी। अगर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो इसके अनुसार अब ये लगने लगा है कि दिल्ली को देश की राजधानी भविष्य के लिए बनाना देश के लिए और राजधानी के लिए सुरक्षित नहीं हो सकेगा। अगर दिल्ली की ज्योतिषीय स्थिति और इसके भविष्य की विवेचना की जाए तो दिल्ली को भारत की राजधानी 12 दिसंबर 1911 को घोषित किया था, और इस दिन की कुंडली के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोपहर 12 बजे की स्थापना कुंडली का इसका अगर समय लिया जाए तो दिल्ली की मकर राशि और कुंभ राशि के गुणों से मिश्रित होकर के ये कुंडली बनती है। मकर राशि का अगर प्रभाव देखा जाए तो मकर राशि शनि द्वारा शासित है, जो संगठन, संरचना और परंपरा का प्रतीक है। दिल्ली एक प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र है जो इसे मकर राशि के स्वभाव के अनुरूप बनाता है। कुंभ राशि नवाचार और प्रगतिशीलता का प्रतीक है। दिल्ली ने समय समय पर स्वयं को विकसित किया और आधुनिकता के साथ परंपराओं को जोड़े रखा। दोपहर 12 बजे की कुंडली के आधार पर तुला लग्न का योग बन रहा है। तुला का शासक शुक्र है जो कि संतुलन और कूटनीति को इंगित करता है। ये दिल्ली के एक संतुलित और निर्णयात्मक प्रशासनिक केंद्र होने का भी प्रतीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या दिल्ली भारत की राजधानी भविष्य में बनी रहेगी। तो अगर शनि और बृहस्पति के प्रभाव को देखा जाए तो शनि और बृहस्पति जैसे धीमे ग्रह लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। दिल्ली में शनि के सकारात्मक प्रभाव के कारण ये एक स्थिर प्रशासनिक केंद्र बना रहेगा, लेकिन अगर भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो जो दिल्ली का भविष्य में राजधानी बने रहना थोड़ा सा संदेहास्पद लगता है। पर्यावरणीय और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए भी भविष्य में राजधानी का स्थान बदलने का योग बन रहा है। राहु जो भ्रम और परिवर्तन का प्रतीक है, दिल्ली की स्थापना कुंडली में मुख्य भूमिका निभा सकता है। ये सुझाव देता है कि दिल्ली राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से उथल पुथल का सामना कर सकती है, लेकिन ये इसके स्थायित्व को प्रभावित करता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। अगर भविष्य में राजधानी बदलने की संभावना पर विचार करें तो ज्योतिषीय दृष्टि से भारत के केंद्र में स्थित शहर जैसे नागपुर या भोपाल, ये दो शहर जो है वो भारत की भविष्य की राजधानी के रूप में आगे देखे जा सकते हैं। नागपुर ये देश के भौगोलिक केंद्र में स्थित है जो कि संतुलित विकास और प्रशासन के लिए आदर्श हो सकता है। इसी के साथ अगर भोपाल को देखें तो भोपाल शांति, संतुलन और प्रगति का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली के ज्योतिषीय समीकरण इसे एक मजबूत स्थिर राजधानी तो बनाए रखते हैं, हालांकि भविष्य में सुरक्षा, पर्यावरण और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर राजधानी स्थानांतरित करने पर भी विचार किया जा सकता है। नागपुर या भोपाल जैसी जगहें अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखी जाए तो ये भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक हो सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के अनुसार, जो दिल्ली की कुंडली है उसके अनुसार 2025 के बाद दिल्ली के लिए नकारात्मक परिणामों की भविष्यवाणी क्यों की जा रही है। और चंद्रमा की महादशा और शुक्र के अंतर का प्रभाव, साथ ही शनि की महादशा दिल्ली में आने वाले समय में राजनीतिक अस्थिरता और संभावित परिवर्तन का भी संकेत दे रही है। ये भविष्यवाणी इस विचार पर आधारित है कि ग्रहों की स्थिति दिल्ली के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को अस्थिर बना सकती है। विशेष रूप से शुक्र जो है वो महिला प्रधान ग्रह है और चंद्रमा भावनात्मक अस्थिरता का प्रतीक है, और यही कारण है कि शुक्र और चंद्रमा के कारण ये आगे आने वाले समय में हो सकता है कि भविष्य की जो आगे की जो नेतृत्व की एक तरह से संभावना होगी वो महिलाओं की अधिक भूमिका हो सकती है। तो आप देखें कि इस समय इसी आधार पर दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी है श्रीमती रेखा गुप्ता, तो ये जो है इसी कारण हुआ है, चंद्रमा और शुक्र के कारण। दिल्ली का जो इतिहास रहा है वो युद्ध, आक्रमण
और सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है। महाभारत काल से लेकर ब्रिटिश काल और स्वतंत्र भारत तक दिल्ली ने कई बार अपनी संरचना, संस्कृति और राजनीतिक स्वरूप को बदला है। 1857 के बाद कलकत्ता को राजधानी बनाना और फिर 1911 में दिल्ली को राजधानी के रूप में पुनः स्थापित करना यह दर्शाता है कि यह शहर बार बार बदलावों का केंद्र रहा है। ऐसे में भविष्य में एक बार फिर राजधानी का स्थानांतरण चाहे राजनीतिक कारणों से हो या भौगोलिक या फिर सुरक्षा कारणों से, ऐसी संभावना दिख रही है। इसी के साथ दिल्ली में जो आने वाले समय में जो सुरक्षा की हमने आपको बात बताई है, तो अब आने वाले समय में भारत की राजधानी को अगर देखा जाए तो एक सेंट्रलाइज्ड राजधानी जैसे भोपाल या नागपुर जैसे शहरों पर चर्चा की जा रही है और ये भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी अच्छा माना जा रहा है। तो आगे अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली का जो भविष्य है आने वाले समय में, उसके बारे में आपको बताएंगे और इसके साथ ही साथ दिल्ली और नागपुर की दिल्ली के स्थान पर नागपुर की बात हम क्यों कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं दिल्ली का जो इतिहास रहा है वो कितना संघर्षों भरा रहा है और परिवर्तन से कितना जो है दिल्ली प्रभावित हुई है। अगर महाभारत काल में देखा जाए तो ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के लिए बसाया था। इसके बाद दिल्ली पर बार बार आक्रमण हुए, इसे लूटा गया, लेकिन हर बार ये पुनर्जीवित हुई। 1957 में ब्रिटिश राज के दौरान इसे राजधानी से हटाकर कोलकाता बनाया गया। 1911 में दिल्ली को फिर से राजधानी का दर्जा मिला और 1947 में ये स्वतंत्र भारत की राजधानी बनी। ये इतिहास ये दर्शाता है कि दिल्ली का अस्तित्व कई बार खतरे में पड़ा है, लेकिन ये फिर से उभरी है। अगर ज्योतिषी गणनाएं देखी जाएं दिल्ली के संदर्भ में, तो 2025 के बाद दिल्ली के भविष्य पर गंभीर प्रश्न खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण है चंद्रमा की महादशा चल रही है दिल्ली पर, जो कि 2015 से आरंभ हुई है और 2025 तक चलेगी, और शुक्र का अंतरदशा चल रहा है 2023 से 2025। यही इसे अस्थिरता की ओर एक तरह से ले जा रहा है। ज्योतिष दृष्टि से अगर देखें तो 2025 के बाद दिल्ली में बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव होते हुए देखे जा रहे हैं और ये भारत की राजधानी के रूप में अपना स्थान खो सकती है। 93 के पहले चुनाव की कुंडली और वर्तमान ग्रह योग भी ये सुझाव दे रहे हैं कि ये जो अभी पिछला जो चुनाव हुआ है दिल्ली का, ये दिल्ली का अंतिम चुनाव हो सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और अस्थिरता को अगर देखें तो आने वाले समय में दिल्ली में राजनीतिक संघर्ष और आरोप प्रत्यारोप की जो संभावना है वो बहुत ही तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में दिल्ली का जो इतिहास है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दिल्ली जो है वो आने वाले समय में राजधानी के तौर पर ये बदली जा सकती है। और अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी कहा गया है कि जो दिल्ली है वो बमों के ढेर के ऊपर बैठी हुई है, जिसका अर्थ है कि दिल्ली में सुरक्षा के खतरे अब बढ़ रहे हैं और अगर ये समस्याएं नियंत्रण से बाहर हुई तो राजधानी को कहीं अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर प्राकृतिक और राजनीतिक अस्थिरता को ज्योतिषी परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2025 के बाद दिल्ली में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता की भी संभावना दिखाई दे रही है। और दिल्ली के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के स्थान पर नागपुर या भोपाल जैसी जगहों को सुरक्षा, भौगोलिक दृष्टि और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देश की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। और यही कारण है कि दिल्ली को जो है अब आप हो सकता है आने वाले समय में भविष्य की राजधानी के तौर पर आप नहीं देख सकते हैं। और यही कारण है कि दिल्ली के जो स्थानांतरण परिवर्तन की बात चल रही है ये भी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी तरह का हमला होता है तो दिल्ली जो है वो सुरक्षा के लिहाज से भी अब देश की राजधानी के तौर पर सुरक्षित दिखाई नहीं दे रही है। तो दर्शकों, ये था हमारा दिल्ली के भविष्य पर ये विशिष्ट विश्लेषण, जो कि देश के भविष्य को देखते हुए ये किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि समय से पूर्व समय की जानकारी देना हमारी प्राचीन परंपरा रही है, तो उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली जो है अब भविष्य की राजधानी नहीं रहेगी। तो आने वाले समय का जो सत्य है वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन समय से पूर्व आपको सूचित करना ये हमारा कर्तव्य है। और हो सकता है कि अगर युद्ध की भयावह विभीषिका उभरे तो सांकेतिक रूप में दिल्ली देश की राजधानी रूप से नागपुर या भोपाल से भी किया जा सकता है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसको सुरक्षा के लिहाज से अभी यहाँ पर बताना सही नहीं रहेगा देश के विकास और देश के भविष्य को देखते हुए। लेकिन
इतनी पूर्व सूचना हम आपको दे रहे हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा हमला होता है, जैसा कि इस समय संभावना भी दिख रही है, तो हो सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त रूप से दिल्ली को राजधानी के तौर पर तो स्थापित रहना ही होगा, लेकिन कार्यान्वयन यानी कि जो कार्य को एक्टिवेट कराने का जो काम है वो भोपाल या फिर नागपुर से हो सकता है। और ऐसा होगा युद्ध या फिर किसी ऐसी स्थिति में जबकि दिल्ली में एक तरह से अस्थिरता की स्थिति बन जाएगी और गृह युद्ध की स्थिति में भी ये करना पड़ सकता है। तो ये था हमारा आज का विशेष एपिसोड।